हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम एरिक्सन द्वारा दिया गया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यानी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में एरिक्सन ने बताया है कि अलग अलग अवस्थाओं में बालक का मानसिक और सामाजिक विकास होता है और हर अवस्था में व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य निर्धारित होते हैं। अर्थात हर स्टेज में बालक अलग अलग तरह का विकास उसमें होता है और उसे वे निर्धारित कार्य पूरे करने पड़ते हैं। जैसे जन्म के बाद वह अपने परिवार के संपर्क में आता है, उसके बाद वह अपने मित्रों के संपर्क में आता है, उसके बाद वह विद्यालय में जाना शुरू करता है। तो इस तरह से हर स्टेज में बालक का विकास अलग अलग होता है और हर स्टेज में दिए गए निर्धारित कार्य भी उसे पूरे करने होते हैं। और हर अवस्था में बालक को सकारात्मक व नकारात्मक विकल्पों के बारे में भी सोचना पड़ता है, यानी क्या सही है क्या गलत है, उसे सही और गलत के बीच में चुनना पड़ता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। और अगर बालक प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अगर नकारात्मक और सकारात्मक विकल्प के बीच में फंस जाता है, उसके संघर्ष के बीच में उसे उसका सामना करना पड़ता है, तो ये एक तरह का विकासात्मक संकट उसके जीवन में आ जाता है कि हर विकास की अवस्था में उसे इस तरह का संकट का सामना उसे करना पड़ता है। और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्था को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसे एरिक्सन ने मानव की 8 आयु भी कहा है। 8 आयु इसलिए कहा है क्योंकि ये अवस्थाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक की मानी गई हैं। तो मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है विश्वास बनाम अविश्वास। यह अवस्था जन्म से लेकर 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक की मानी गई है और इसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने परिजनों के प्रति विश्वास का भाव पैदा करता है और अपरिचित लोगों के प्रति अविश्वास का भाव पैदा करता है। शिशु का पालन प्यार एवं विश्वास के माहौल में होने पर उसे विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। इसके अभाव में अविश्वास का भाव होता है। प्यार बालक को कहाँ मिलता है? प्यार और विश्वास का माहौल बालक को सबसे पहले अपने परिवार से मिलता है। तो विश्वास उसे सिर्फ अपने परिवार के लोगों पर होता है, अपने परिजनों पर ही होता है। लेकिन अगर उसे अपरिचित लोगों के संपर्क में आना पड़ता है तो वह उन पर विश्वास करने से थोड़ा सा हिचकिचाता है। वह उनके पास जाते ही रोना शुरू कर देता है और उनके प्रति अविश्वास का भाव दिखाने लगता है। तो इस अवस्था में बालक अपने परिवार के लोगों के प्रति विश्वास दिखाता है और अपरिचित लोगों के प्रति अविश्वास का भाव दर्शाता है। अगला है स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह। यह अवस्था 18 महीने यानी 1.5 साल से 3 वर्ष तक के बीच की मानी गई है और इसे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट भी कहा जाता है। जब बालक की ऊर्जा का निर्देशन उसके शारीरिक विकास में उचित ढंग से किया जाता है, ऊर्जा का निर्देशन यानी उसकी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाता है, उसे प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाता है, उसके सवालों के उचित ढंग से उत्तर मिल जाते हैं, तो बालक में स्वायत्तता का विकास होता है, यानी उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर उसे सही ढंग से उसका निर्देशन न हो पाए तो बालक में शर्म एवं संदेह पैदा हो जाता है, क्योंकि बालक इस अवस्था में अनेक प्रश्न पूछता है और अगर उन प्रश्नों का उत्तर उसे उचित प्रकार से नहीं मिल पाता तो बालक में शर्म एवं संदेह यानी उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और बालक शर्म महसूस करने लग जाता है और उसमें संदेह का भाव पैदा होता है कि और वह दूसरों से प्रश्न पूछने के लिए हिचकिचाने लगता है, यानी उसमें हेजिटेशन आ जाती है अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस अवस्था में बालक जो भी प्रश्न हमसे पूछे उन प्रश्नों का उत्तर हमें सटीक तरह से देना चाहिए, ताकि बालक का उचित विकास हो सके और बालक में कॉन्फिडेंस बना रहे, उसमें स्वायत्तता का भाव बना रहे। आगे है पहल बनाम अपराध, और यह अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी गई है, जिसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अधिक सशक्त ढंग से कार्यों में पहल करता है, यानी बालक
कुछ अलग तरह का कार्य करना चाहता है। जैसे बालक अगर कुछ खेल खेल रहा है और उसे उस खेल को न करने के लिए रोका जाए, अगर बालक कोई खेल कर रहा है, खेल रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, उस काम के लिए उसे रोक दिया जाए और उसे डांट कर चुप करा दिया जाए, तो बालक में अपराध का भाव विकसित हो जाता है। यानी वह डरने लग जाता है और अपनी बातें जो है अपने बड़ों से जो है शेयर नहीं करेगा, उनसे डरने लग जाएगा, उसमें गिल्ट का भाव आ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बालक जो काम कर रहा है उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, और अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे सीधे डांट कर नहीं समझाना चाहिए, उसे पहले प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बालक के मन में अपराध का भाव विकसित न हो। अगला है परिश्रम बनाम निकृष्टता, यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था ये मानी गई है और इसे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी भी कहते हैं। और इस अवस्था में बालक नए कौशल एवं ज्ञान का विकास परिश्रम पूर्वक करता है और सफल न हो पाने के कारण निकृष्टता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस अवस्था में बालक विद्यालय में जाना शुरू कर देता है और उसे पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। जैसे अगर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बालक खूब मेहनत करता है और लेकिन बार बार मेहनत करने पर उसे आउटकम नहीं मिलता है, उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं मिलते हैं, तो वह मेहनत करना छोड़ देता है कि मुझे अच्छे अंक तो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो जिसके कारण उसमें निकृष्टता, इन्फीरियोरिटी मतलब हीन भावना आ जाती है कि मैं दूसरों से कम हूँ, मुझ में कुछ कमी है जिसके कारण मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो बालक को इस अवस्था में बालक नए नए कौशल और ज्ञान का विकास करता है मेहनत करके, लेकिन अगर उसमें वह उस कार्य में सफल नहीं होता तो उसमें निकृष्टता का भाव आ जाता है। अगला है पहचान बनाम भूमिका। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है। अभी बालक अपनी बाल्यावस्था को पार कर चुका है और वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है। इसे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्व पहचान बनाने के लिए किशोर को विभिन्न भूमिकाओं को समन्वित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न कर पाने पर किशोर में भूमिका भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में बालक समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, एक अलग छाप छोड़ना चाहता है, और अगर बालक इस कार्य में सफल नहीं हो पाता है तो उस बालक में भूमिका भ्रम यानी कन्फ्यूजन, रोल कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है और वह सोचने लग जाता है कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है जिसके कारण मैं वह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी स्व पहचान नहीं बना पा रहा हूँ, और जिसके कारण वह उस कार्य को करना छोड़ देता है क्योंकि वह अपने मार्ग से भ्रमित हो जाता है, उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। तो ऐसे समय पर बड़ों को बालक का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि बालक अपने पथ से भ्रमित ना हो। अगला है घनिष्ठता बनाम अलगाव। यह अवस्था 18 से 35 वर्ष तक की मानी गई है, जिसे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन भी कहते हैं। इस अवस्था में अभी बालक अपनी किशोरावस्था पार कर चुके युवावस्था में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि किशोरावस्था 18 से पहले की होती है, लेकिन अभी बालक युवावस्था में प्रवेश कर चुका है 18 से 35 वर्ष। और इस अवस्था में युवा व्यक्ति दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सामाजिक अपना संपर्क स्थापित करना चाहता है, घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। और अगर वह उनसे अपने सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से अगर वह उनसे संबंध बनाने में असफल हो जाता है तो वह समाज से अलग हो जाता है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं होता। इस अवस्था में बालक का पूर्ण रूप से सामाजिक और संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट हो चुका होता है, क्योंकि वह एक युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तो या तो इस अवस्था में बालक अपने परिवार से, अपने समाज के लोगों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है या उनसे बिल्कुल दूरी बना लेता है, यानी उनसे ना समाज के लिए उसके पास कोई समय होता है और ना ही कोई संवेगात्मक यानी इमोशनल कोई दृष्टि उसकी समाज के प्रति होती है, और वह उनसे अलग हो जाता है और उनसे
निश्चित दूरी बना लेता है। अगला है उत्पादनशीलता बनाम गतिरोध। गतिरोध यानी मंदता। 35 से 65 वर्ष तक की यह अवस्था मानी गई है और ये इस अवस्था में यह एक प्रौढ़ावस्था के दौरान व्यक्ति युवा व्यक्तियों के सहयोग देने एवं निर्देश देने में सक्रिय भूमिका निभाता है और ऐसा न करने पर उसके विकास में गतिरोध यानी मंदता बिल्कुल रुकावट आ जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि इस अवस्था में युवा व्यक्ति या प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुका होता है और वह अपने से युवा व्यक्तियों का सहयोग चाहता है और उन्हें निर्देश देना चाहता है और लोग अगर उसकी सुनते नहीं हैं, उससे सहयोग नहीं देते हैं, उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो वह उस कार्य को ऐसा न होने पर उसके विकास में गतिरोधता में यानी रुकावट आ जाती है। वह अपने आप को अलग महसूस करने लग जाता है अगर बाकी युवा व्यक्ति उसके कार्य में सहयोग नहीं देते, उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, उसकी सुनते नहीं है, तो इसके कारण उसके विकास में गतिरोधता उत्पन्न हो जाती है। अगला है आत्मनिष्ठा बनाम निराशा। अब यह अवस्था 65 वर्ष से मृत्यु तक की मानी गई है, जिसे ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर भी कहते हैं। और यह जीवन के अंतिम वर्षों में व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछता है कि उसके जीवन का कुछ महत्व है। यदि उत्तर हाँ में होता है तो उसमें आत्मनिष्ठा का भाव उत्पन्न होता है तथा उत्तर नहीं में होता है तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बिल्कुल वृद्धावस्था आ जाती है और वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार से सहयोग चाहता है और अगर उसे अपने परिवार से सहयोग नहीं मिलता है, उस परिवार का सहारा नहीं मिलता है, तो उसमें निराशा की भावना आ जाती है और उसे अगर परिवार और समाज का सहयोग मिलता है, सहारा मिलता है, तो उसमें आत्मनिष्ठा यानी कॉन्फिडेंस का भाव आ जाता है। और अगर उसे हर तरह से प्रताड़ना मिलती है, उसे हर तरफ से लोग कुछ गलत कहकर उसे साबित करना चाहते हैं, तो उसमें निराशा का भाव आ जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एरिक्सन ने विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग तरह से बताया है और किस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक को 8 भागों में विभाजित किया है और जिसे एरिक्सन ने मानव की 8 आयु भी कहा है। मुझे आशा है कि आपको एरिक्सन की थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।